हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। एक मिश्रा जी थे ड्राइवर, हमारे घर में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। उनका उम्र हो गया कम से कम 60 साल हो गया उम्र। तो जब हम लोग छोटा थे, जब हम लोग बच्चा थे, तब से वो हमारे घर में ड्राइवर हैं। बच्चा से हमारे घर में ड्राइवर हैं मिश्रा जी। तो वो गाड़ी चलाते थे, बड़ा सावधानी से प्यार से चलाते थे। और उनको आप बोलिए कि स्पीड में चलाओ तो सवाल ही नहीं उठता है। वो बहुत ही प्यार से संभाल संभाल के चलाते थे। फिर धीरे धीरे जो है जमाना बदला। वो मैनुअल गाड़ी जो गियर और क्लच वाला से धीरे धीरे ऑटोमेटिक गाड़ी आ गया। और घर में, हमारे भी घर में कुछ ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई। अब मिश्रा जी को होने लगा दिक्कत, क्योंकि उनको आदत थी मैनुअल क्लच और गियर में बदलने की। तो वो अब जो है ऑटोमेटिक गाड़ी पे, वो अब उनका एक पैर तो ऑटोमेटिक गाड़ी में तो क्लच है ही नहीं, तो वो एक्सीलेटर और ब्रेक है। तो अब उनको दिक्कत होने लगा। तो फिर कैसे भी करके उन्होंने थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उस सिस्टम को समझ लिया और वो गाड़ी चलाने लगे असावधानी से। मगर जब कभी जल्दी जाना रहता है या कभी कुछ हड़बड़ी में रहता है और अगर रोड खाली भी है, कोई टेंशन नहीं है, तो भी वो प्यार से ही गाड़ी चलाते हैं। माने बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उनको आप जोर भी देंगे, प्रेशर भी देंगे, तो वो चूंकि उस तरह से वो कंफर्टेबल नहीं है कि खाली रास्ता है तो हम 100 120 का स्पीड में निकल जाए, नहीं होगा उनसे। वो 40 का स्पीड में ही चलेंगे। यही कहना चाह रहा हूं, जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है। पुराने खिलाड़ियों से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े नामी नामी खिलाड़ी हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर वो पुराने टेक्नोलॉजी के खिलाड़ी है। अभी ऑटोमेटिक खिलाड़ी आना चाहिए। अब वो क्या है कि वो सेट हो चुके हैं। उनको आप कितना भी बोलिएगा कि रोड खाली है, बॉलर जो है नया है, इसको पीट दीजिए, वो नहीं पीटेंगे। वो बोलेंगे भाई अभी हम आए हैं पिच पे, 10 बॉल 15 बॉल देखेंगे, समझेंगे, तभी हम खेलेंगे। और जो बॉल हमको मिलेगा हम उसी को मारेंगे। हम नहीं तो हम शांति से खेलने वाला है और हम इनिंग बिल्ड करते हैं। अब ये T20 क्रिकेट में ये इनिंग बिल्ड करने का टाइम कहाँ है। यहाँ तो पहला बॉल पे ही आए और छक्का और चौका और 1 रन और 2 रन, वो 10 बॉल रोकेंगे और देखेंगे तो गया। तो जिस टीम में ये हो रहा है वो टीम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है। तो मॉडर्न क्रिकेट खेलने के लिए क्या है कि आइए और शुरू हो जाइए। तो जितने भी नामी गिरामी प्लेयर हैं वो इस सेटअप में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, खेल रहे हैं। हमारे मिश्रा जी जैसे ड्राइवर जैसे गाड़ी चला रहे हैं, पर वो इस न्यू टेक्निक को ठीक से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो स्पीड चाहिए, जो गति चाहिए, सेफ्टी है, खाली है, फिर भी वो नहीं चलाएंगे। वो वैसे ही चलाएंगे जिसमें वो कंफर्टेबल है। तो पुराने खिलाड़ी जो है क्रिकेट के, वो सेट हो चुके हैं। उनका एक टेक्निक है, उनका एक खेलने का तरीका है। अब आप चाहकर भी उनको नहीं बदल सकते हैं। और इस मॉडर्न क्रिकेट में रिक्वायरमेंट अलग है। सोचने समझने का टाइम नहीं है। आइए और पिच पे आइए और धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए और रन बनाते जाइए, एकदम रन बनाते जाइए। पहला बॉल से कोई चांस नहीं है रुकने का। अब आप आएंगे और सोचेंगे कि हम 5 बॉल रोकेंगे, 10 बॉल रोकेंगे, पिच को समझेंगे, तो इसमें तो भारी दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अगर ओपोजिट टीम का, जो विरोधी टीम का कप्तान है, वो अगर इस चीज को समझ गया कि भाई ये बैट्समैन आएगा, समझेगा, तो उस समय वो जो अपना सबसे जो कमजोर बॉलर है उसको लगा देगा। कहे कि भाई ये तो अभी मारने वाला है नहीं, अभी तो ये 10 बॉल समझेगा। और उसके बाद जब हम 10 बॉल समझ जाएंगे तो उसके बाद तगड़ा तगड़ा बॉलर को लगा लेगा। तो शुरू में मारवे नहीं किए, बाद में मारिए नहीं पाएंगे, तो रन कहाँ से बनेगा। तो ये मॉडर्न क्रिकेट का रिक्वायरमेंट बदल चुका है। आप पहला बॉल खेल रहे हैं कि 10वां बॉल खेल रहे हैं, जैसे ही आपको कोई कमजोर कड़ी मिलता है आपको उस पर स्कोर करना पड़ेगा। नहीं तो आपका मॉडर्न डे क्रिकेट में वो स्कोर नहीं बन पाएगा और आपके मैच की जीतने की चांसेस कम हो जाएगी। तो ये जो नए खिलाड़ी हैं, ये जो ऋषभ पंत, दीपक हुडा और ये सूर्य कुमार यादव और ये हार्दिक पांड्या, ये नया नहीं, ये पुराना है, पर इन लोग जो है इसी फेज में थे। तो ये लोग जो है इस सिस्टम से अडॉप्ट हो चुके हैं और ये लोग पहला बॉल से ही स्टार्ट हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के जो नए खिलाड़ी हैं, इनको टीम में जगह देने की बहुत ही जरूरत है। और पुराने खिलाड़ियों को टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, क्या होगा। अरे इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर थी,
है ना। उस समय वो सबसे बड़ी नेता थी और अचानक से जो है गलत कारणों से वो इस दुनिया में नहीं रही, तो देश जो है एक गंभीर आपदा से गुजरने लगा, एकदम शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई और उनकी कमी महसूस की जाने लगी। मगर एक चीज है कि दुनिया रुकती नहीं है और दुनिया चलते रहती है। और आज भी हमारे देश में नेता है, प्रतिनेता है, विपक्षी नेता है, सत्ता के नेता है और मंत्री है, प्रधानमंत्री है। देश रुका नहीं, देश चल रहा है। तो और ये जरूरी नहीं है कि आप जो है अभी खराब से चल रहा है और वो अच्छा से चल रहा था, हो सकता है कि इसे अच्छा ही चले। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ये मान के चले कि वो अगर ये है तो ही सब चीज ठीक है और नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं अगर अपने खुद के ऊपर में अगर एग्जाम्पल लूँ, ये मेरे से पहले, जैसे मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन हूँ, तो पहले के कप्तान को अगर लगता होगा कि हम जब चल जाएंगे तो ये जहाज कैसे चलेगा, ये लोग तो नया नया है। अब आज हम भी एक्सपीरियंस हो गए हैं, काफी दिन हो गया है, मेरा 25 साल हो गया है, तो अब हमको लगेगा कि हम चले जाएंगे हम अगर चले जाते हैं और मेरे बदले में कोई नया कप्तान आता है जो कि अभी 1-2 साल का होगा, तो फिर जहाज कैसे चलेगा, कैसे चलेगा जहाज। अरे ट्रेनिंग होता है, सब चीज होता है, ऐसे कैसे हम ये मान लेंगे कि हमारे बिना ये जहाज ही नहीं चलेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हम तो ये जहाज जब तक ये शिपिंग इंडस्ट्री जब तक रहेगा हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, तो है ना। हमारे तो इसका मतलब है कि शिपिंग इंडस्ट्री तब तो मेरे बाद बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, और भी लोग आएंगे, नए नए लोग आएंगे, हमसे भी अच्छे लोग आएंगे और इसी तरह से शिपिंग इंडस्ट्री चलती रहेगी, बंद नहीं होगा। तो ये क्रिकेट में भी इसी तरह से नए नए लोगों को चांस देना चाहिए। पुराने टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं उनको आउट करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े नाम क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा नाम क्यों नहीं हो। वो इस मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में नहीं चलेंगे, वो शुभमन गिल जैसा आकर के नहीं खेलेंगे, वो ऋषभ पंत जैसा टनाटन छक्का नहीं मारेंगे, वो सूर्य कुमार जैसा ये मुंडी के ऊपर से कभी गुल्ली डंडा जैसा छक्का नहीं मारेंगे। वो तो भाई देखेंगे कि बढ़िया बॉल है, अरे इसको तो ऐसे रोकना चाहिए, अच्छा 5 बॉल के बाद एक तो बॉल मिल गया, अब इसको मार देते हैं। मगर ये जो नए खिलाड़ी है ये अच्छे बॉल को भी मारते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाद में मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, और अगर मार भी दिए तो ये जो 4-5 बॉल जो हम बर्बाद कर दिए, तो इससे हमारा स्कोर नहीं बन पाएगा। और ये हम आज के टाइम के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो हमारे जीतने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। तो जिसको लगता है कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी है उनको लगने दीजिए, पर जो जरूरत है उसको देखिए। तो अभी मॉडर्न T20 क्रिकेट में एक्सप्लोसिव बैट्समैन की जरूरत है, जो कि आज के हिसाब के साथ खेल सके। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि देखिए, अभी जैसे न्यूजीलैंड के दौरे में गए हैं हार्दिक पांड्या, सब नए हैं, क्या खेला है। सूर्य कुमार यादव तो खेल ही रहे हैं, आए हुए कितना दिन हुआ। तो इनके जैसे प्लेयर की जरूरत है। अब हम सुनील गावस्कर को ले आए कि आइए T20 खेलते हैं, आप बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, तो वो नहीं सकेंगे। तो मगर हमारा ये भी कहने का मतलब नहीं है कि अभी के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको क्रिकेट से ही आउट कर दीजिए, उनकी भी जरूरत है। टेस्ट मैच जहाँ पे कि इनिंग बिल्ड करना पड़ता है, सोच समझ के खेलना पड़ता है और अच्छे अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत होती है। T20 में क्या है, एक भी पार्टनरशिप हो गया तो चल जाएगा, क्योंकि समय ही इतना कम है। मगर टेस्ट मैच में सिर्फ एक पार्टनरशिप से नहीं होगा, हर दिन पार्टनरशिप चाहिए, कभी टी टाइम के बाद तो कभी लंच के पहले, तो समय समय पर वहाँ पार्टनरशिप चाहिए होता है। तो वहाँ पर जो है अलग खेलने का तरीका है, यहाँ पे अलग खेलने का तरीका है। भाई अब ये हॉलीवुड का पिक्चर है, 1-1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा। कोई बॉलीवुड का पिक्चर नहीं है कि 1-1.5 घंटा में तो स्टोरी ही स्टार्ट होगा। तो जब स्टोरी स्टार्ट होगा हॉलीवुड का पिक्चर खत्म भी हो गया, चलिए घर जाइए। तो मॉडर्न T20 क्रिकेट खेलिए, यहाँ पे ऋषभ पंत, अर्शदीप, आपके सिराज, आपका शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, हार्दिक पांड्या और भी कुछ नाम हम मिस कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोटा मोटी इस तरह के जो खिलाड़ी है उनको चांस दीजिए, और पुराने लोगों को बोलिए कि टेस्ट मैच खेलिए, वनडे खेलिए, कमेंट्री खेलिए और पैसा कमाइए। मगर यहाँ पे जो है, जहाँ पे जो जरूरत है उसको वहाँ पे होना चाहिए। तो ये है नया सवेरा, नया जोश। देखिए न्यूजीलैंड में कैसे फोड़ रहा है ना। ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना शिखर धवन है, ना KL राहुल है, बुमराह भी नहीं है, किसी को याद भी नहीं आ रहा है।
तो ऐसा नहीं होता है, विश्वास कीजिए, है ना। तो कपिल देव और गावस्कर और महेंद्र सिंह धोनी नहीं है तो इंडिया टीम नहीं खेलेगा। खेलेगा, धोनी था, है और रहेगा भी, बट हमेशा तो नहीं खेल पाएगा। तो अगर जब धोनी जो T20 में खेल रहा था तो उसने T20 के हिसाब से खेला, इसलिए वो टीम में बना रहा था। अब वो बोलता कि हम टेस्ट मैच टाइप का ही खेलेंगे, गावस्कर टाइप का ही खेलेंगे, तो उसको T20 में कैसे लाएगा? राहुल द्रविड़ भी खेल कैसे होगा? नहीं होगा। तो इस चीज को समझिए, मॉडर्न T20 के लिए नए चेहरे, नए विकल्प, नए टीम की जरूरत है, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। और ये न्यूजीलैंड दौरा में देखिए अभी कैसे पीटा है, एकदम पीट, इसको बोलते हैं पीटना, पकड़ के पीटना। ये जो पहला T20 तो पानी में बर्बाद हो गया बारिश के कारण, दूसरा में जैसे ही चांस मिला कैसा पीटा है, और आगे देखिए अभी आने वाले मैच में भी कैसा पीटता है, ऐसे ही पीटेगा। तो ऐसे कैसे कि बड़े बड़े नाम नहीं होंगे तो टीम नहीं चलेगा? एकदम चलेगा, चलेगा ही चलेगा, और अच्छा चलेगा। तो इसी तरह के मजेदार बातों को सुनने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। आगे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस तरह से आपसे बातें करके हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी शायद अच्छा लगता होगा, तो देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।